हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 7 सितंबर और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है उसी का रिवीजन करेंगे हैंड रिटन नोट्स के रूप में। तो इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो पढ़ते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया है। और आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन भी जकार्ता इंडोनेशिया में ही हुआ है। और ईस्ट एशिया समिट का 18वां सम्मेलन है, इसका आयोजन भी जकार्ता इंडोनेशिया में ही किया गया है। और इन तीनों की थीम है आसियान विकास का केंद्र। तो आसियान विकास का केंद्र इन तीनों की थीम है। तो जो ईस्ट एशिया समिट है, इसका पहली बार ये कब शुरू किया गया है? 2005 के अंदर। टोटल 18 देश इसमें हैं, 10 तो आसियान के हैं और भारत, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और रूस। तो 8 देश ये हैं और 10 आसियान के हैं। तो टोटल 18 देश इसके अंदर है, तो इसको याद रख लीजिएगा। भारत है वो आसियान का सदस्य देश हो नहीं है, ईस्ट एशिया समिट का भारत सदस्य है। अब देखते हैं आसियान के बारे में। आसियान की स्थापना 1967 में की गई है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में ही है। वर्तमान में इसमें 11 देश हैं और 11वां देश है वो है तिमोर लेस्ते। तो इसको याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर है। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, G20 2023 का होस्ट भारत है और इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। G7 2023 का आयोजन जापान में किया गया है और क्वाड 2023 जो आयोजन है इसका आयोजन भी जापान में ही किया गया है। SCO 2023 का होस्ट कौन है? भारत है और इसका 9वां सदस्य देश है वो ईरान है। मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किया गया है और मालाबार के अंदर भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। G20 रूट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस जो प्रदर्शनी है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कब किया जाएगा? तो 9 सितंबर 2023 को ही। तो ये जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसके अंदर मूर्तियां, पांडुलिपि और जो भित्ति चित्र है उनका प्रदर्शन किया जाएगा। देश की जो भी दुर्लभ कलाकृति है वो यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी। अब देखते हैं कि G20 के अंदर कौन कौन से जो सदस्य देश हैं उनके राष्ट्र अध्यक्ष वो भारत के अंदर आने वाले हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्ट फर्नांडिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ये भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये हैं जो अन्य जो देशों के हैं, सिर्फ चीन के और रूस के जो राष्ट्रपति वो भारत नहीं आ रहे हैं G20 सम्मेलन के अंदर। बाकी जो भी देश हैं उनके जो भी राष्ट्र अध्यक्ष है वो भारत के अंदर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि जो G20 की स्थापना 1999 में की गई है। इसके अंदर टोटल 19 देश और यूरोपीय यूनियन है। 2022 के अंदर इसका होस्ट इंडोनेशिया है। 2023 के अंदर भारत है और ये कौन से नंबर का है? तो 18वें। 2024 के अंदर तो ब्राजील है और इसके फर्स्ट शेरपा हैं वो है अमिताभ कांत। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब जो शेरपाओं की जो फर्स्ट बैठक है इसका आयोजन G20 की कहाँ पे की गई है, ये जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपके लिए एक नई चीज़ मतलब एक क्लास और लेके आ रही हूँ। जनवरी से लेके अगस्त तक की जो करंट अफेयर्स है उसका संपूर्ण रिवीजन है वो एक ही क्लास के अंदर हो जाएगा। तो ये क्लास है वो 10 सितंबर को आएगी। तो ये क्लास आपको जरूर देखनी है। जो भी आपके एग्जाम है, जैसे दिल्ली पुलिस है, राजस्थान के अंदर जो RS प्री का एग्जाम है 1 अक्टूबर को, तो उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर अगस्त तक का, तो उसका रिवीजन एक ही क्लास के अंदर करवा दिया जाएगा। साथ में उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आपको ये मेरी ये प्रोसेस है वो कैसी लग रही है तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। आगे देखते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमुअल मैक्रों है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो है। जर्मनी के चांसलर ओल्फ है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किसुदो हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं मैनुअल लोपेज। दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति हैं यू सिक योल। रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, जो कि भारत नहीं आ रहे हैं। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन
और दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं साइरिल रामफोसा। तो जो साइरिल रामफोसा है ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। यूएसए के राष्ट्रपति है जो बाइडन। और यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष है उर्सुला ओन डर रे। तो ये सब भारत के अंदर आएंगे, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य कौन बने हैं? तो इनका नाम है लोकेश सूजी। ये लोकेश सूजी हैं, ये एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो जो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति है इसकी स्थापना 2008 में की गई है। कहाँ पे की गई है? तो बुसान दक्षिणी कोरिया के अंदर ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। यूएनओ के अंदर ही स्थायी प्रतिनिधि कौन है भारत की तरफ से? तो रुचिरा कंबोज है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष अजय भंगा हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल भारतीय सदस्य कौन है? तो एनवी रमन्ना है, जो कि भारत के पूर्व सीजीआई है। और ये किसको शपथ दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। हाल ही के अंदर भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ दिलाने वाले कौन है? तो ये है एनवी रमन्ना। आगे है यूएन महासभा की पहली महिला महानिर्देशक कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देश का पहला सौर शहर का उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया है? तो सांची मध्य प्रदेश के अंदर ही। किसके द्वारा किया गया है? तो जो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह के द्वारा ही किया गया है। अब देखते हैं कि कर्क रेखा है वो कितनी राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन से गुजरती है ये देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, तो इनका नाम है वो याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला भारत का पहला 44x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा गांव है गुजरात के अंदर ही। सूर्य मंदिर तो उड़ीसा के अंदर ही है, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण है गंग वंश के ही शासक नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट के द्वारा ही करवाया गया है। गोल्डन पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर ही है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये किसके सहयोग से बनाया गया है? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आज की क्लास के अंदर ही लास्ट में जो मूल कर्तव्य हैं वो भी करवाए जाएंगे, तो प्लीज आप क्लास को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट के अंदर आपको जो मूल कर्तव्य हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मालवीय कार्यक्रम है वो किसने लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, उनके द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो यूजीसी समर्थित शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। तो वर्तमान में जो मानव संसाधन विकास केंद्र है इसका नाम है वो मदन मोहन मालवीय केंद्र भी कर दिया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रोजेक्ट क्लैप है ये उत्तराखंड के अंदर ही शुरू किया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हाल ही में किसको दिया गया है? तो एनसीईआरटी को। उल्लास सीयू चैन ई समाधान पोर्टल है ये भी यूजीसी के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार तो अनुच्छेद नंबर 21A के अंतर्गत ही है। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ही इसको जोड़ा गया था, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है वो कब मनाया गया है? तो 7 सितंबर को ही मनाया गया है। तो 7 सितंबर को क्यों मनाया गया है? क्योंकि इस दिन इंटरपोल की स्थापना हुई है 7 सितंबर 1923 को ही। और अब हाल ही में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो इस वजह से इसका पहला जो स्थापना दिवस भी मनाया गया है। तो इंटरपोल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लियोन्स फ्रांस में है। इसकी 90वीं बैठक है, इसका आयोजन भारत के अंदर ही की गई थी नई दिल्ली के अंदर। और इसके अंदर टोटल सदस्य देश हैं वो 195 है। क्या भारत इसका सदस्य देश है? तो भारत इसका सदस्य देश है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पोषण सप्ताह सितंबर माह के अंदर ही, और ये छठा है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है और इसकी शुरुआत 1962 के अंदर की गई है। किसकी जयंती पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर ही मनाया जाता है। और डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली हैं वो भारत के पहले तो उपराष्ट्रपति व सेकंड राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इनको 1954 के अंदर ही भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अब की बार जो इसका 12वां सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो फिजी के नाडी शहर के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एशियाई खेलों का आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो हांगझो चाइना के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन से क्रम के हैं? तो 19वें नंबर के हैं अब की बार।
और इनका आयोजन है वो सितंबर अक्टूबर 2023 में ही किया जाएगा। इसके अंदर टोटल 40 खेल हैं और इसमें 61 प्रतियोगिताएं वो होंगी। भारतीय दल का स्पॉन्सर कौन है? तो ये है अमूल। पहले एशियाई खेल हैं ये कहाँ हुए थे? तो 1951 के अंदर हुए थे नई दिल्ली में। भारत कब कब होस्ट कर चुका है एशियाई खेलों को? तो 1951 और 1982 के अंदर ही। 2018 के अंदर इनका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है और 2026 के अंदर इसका आयोजन हो जापान में होगा। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। 32वें ओलंपिक टोक्यो जापान में हुए हैं, 33वें पेरिस फ्रांस में और 34वें हैं ये यूएसए के अंदर होंगे 2028 के अंदर ही। राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये बर्मिंघम ब्रिटेन में हुए हैं और 2026 के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। तो इनको भी याद रख लीजिए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया गया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंदर इसका आयोजन है वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के अंदर ही किया जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 तो ये भारत में किया गया है, भारत में किया जा रहा है और इसका शुभंकर है क्रिप्टोवर्स और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो है शाहरुख खान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साक्षरता सप्ताह का आयोजन है वो 1 से 8 सितंबर के मध्य ही किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही। तो 8 सितंबर किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो क्योंकि 8 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। इस बार इसका उद्देश्य क्या है? तो जो उल्लास ऐप है इसको बढ़ावा देना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 2011 के अंदर ही जनगणना में अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? तो अधिकतम केरल है और न्यूनतम बिहार की है। नव भारत साक्षरता अभियान तो 2022 से 27 तक है। 15 वर्ष से जो भी ऊपर के निरक्षर है उनको साक्षर करना ही इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टाटा स्टील इंडिया लिमिटेड का आयोजन है वो कोलकाता में किया जा रहा है और इसके रैपिड वर्क की विजेता है वो दिव्या देशमुख है और किसको हराया है? तो कोनेरी हम्पी है, इनको हराया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन है वो हंगरी के बुडापेस्ट में ही किया गया है और इसके अंदर ही जो नीरज चोपड़ा है उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ है और आर प्रज्ञानंद है, इनके द्वारा इसमें सिल्वर मेडल जीता गया है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर और इसके अंदर ही जो एच प्रणय है उनके द्वारा भी कांस्य मेडल जीता गया है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत में हुआ है और इसमें भारत के द्वारा ही 4 गोल्ड मेडल जीता गया है। किन किन के द्वारा जीता गया है? तो स्वीटी लवलीना बोरगोहन और निखत जरीन और प्रीति भंगास के द्वारा ही ये 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबल योजना है, इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के अंदर ही हुई है और हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इसको शुरू किया गया है। शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए ही इसको शुरू किया गया है तथा इन बच्चों को 2% आरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। अभ्यास पोर्टल व शिक्षक सहायता पोर्टल है, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। प्रणाम योजना तो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई है। विश्वकर्मा योजना तो ये 17 सितंबर को ये योजना शुरू की जाएगी शिल्पकारों के लिए ही। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। महिला सम्मान बचत पत्र योजना तो इसमें 2 लाख रुपए तक का ऋण 7.5% ब्याज की दर पर दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नटाया बुच्चाथम के द्वारा ही T20 में 100 विकेट लेने वाली देश की पहली गेंदबाज बन गई है। तो नटाया बुच्चाथम है वो T20 के अंदर ही 100 विकेट लेने वाली देश की पहली महिला गेंदबाज बन गई है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो मूल कर्तव्य है उनका भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो करंट अफेयर साथ में आपकी स्टैटिक जीके है उसका भी रिवीजन साथ साथ में हो जाएगा। तो जो मूल कर्तव्य है ये सर के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र की क्लास में करवाया गया है तो वही है, तो उनके हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं उनका भी रिवीजन करवा देती हूँ अभी। साथ में उसकी PDF भी ये करंट अफेयर्स के साथ में ही टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से भी पढ़ लेना इसको। मूल कर्तव्यों को पढ़ लेते हैं। मूल कर्तव्य ये भाग नंबर 4A के अंदर ही अनुच्छेद नंबर 51A के अंदर इनका उल्लेख किया गया है और मूल जो संविधान है उसके अंदर मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्यों को ही जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ही शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो मूल कर्तव्य है वो 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। और जो मूल कर्तव्य है ये कहाँ से लिए गए हैं? तो USSR से ही ग्रहण किए गए थे, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनको भी याद कर लेते हैं।
पहले ABCDEFGHIJK मतलब जो 11 हैं ABCD के फॉर्म में इनको लिख लेते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है? एंथम। एंथम का मतलब क्या होता है? तो अपना राष्ट्रीय ध्वज। तो पहले वाले जो मूल कर्तव्य है, क्योंकि इनका क्रम पूछ लेते हैं हम कि पहले के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेकंड में क्या लिखा था, थर्ड में क्या लिखा हुआ था, ये ऐसे क्रम पूछते, तो क्रम से याद करना है इनको। तो जो फर्स्ट है उसमें एंथम है, तो संविधान का पालन करना, और उसके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान है, इनका सम्मान करना ही ये फर्स्ट में लिखा गया है। सेकंड में है ब्रेव, अर्थात स्वतंत्रता को जो प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श हैं उनको अपने हृदय के अंदर ही संजोए रखना है। सी का मतलब कंट्री। कंट्री मतलब देश है, तो देश एकता व अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी संप्रभुता है उसकी रक्षा करना। तो जो राष्ट्र की एकता व अखंडता है और संप्रभुता है इसकी रक्षा करना है। डी मतलब डिफेंस। डिफेंस मतलब रक्षा करना, देश की रक्षा करना व हानि किए जाने पर राष्ट्र की भी सेवा करना। तो ये है फोर्थ के अंदर। फिफ्थ के अंदर ई मतलब इक्विलिटी। इक्विलिटी मतलब समानता है, तो जो समरसता व सम्मान बंधुत्व की भावना है उसको बनाए रखने का उल्लेख पांचवें में है। छठा देख लेते हैं फैंसी कल्चर। तो सामाजिक संस्कृति जो गौरवशाली परंपरा है उसको समझना ही ये फैंसी कल्चर मतलब छठे के अंदर है। सातवां है ग्रीन। ग्रीन मतलब पर्यावरण से संबंधित, तो जो प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव, नदियां, इन सब का उल्लेख किसमें है? तो ये सातवें के अंदर है। आठवां किससे संबंधित है? तो ये है ह्यूमन साइंटिफिक नेचर से, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना, मानववाद, ज्ञान अर्जन का विकास करना, और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन की जो भावना है उसको विकास करना ही ये मूल कर्तव्य नंबर 8 में लिखा गया है। 9वें के अंदर तो इनकम मतलब पैसों से संबंधित है, तो जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना व हिंसा से दूर रहना, इसका उल्लेख मूल कर्तव्य नंबर 9 में है। 10वां है जॉइंट इक्विटी। तो जो जॉइंट एक्टिविटी है इनका उल्लेख 9वें में है, अर्थात व्यक्तिगत और जो सामूहिक प्रयास है उनमें उत्कर्ष की ओर बढ़ना ही ये 9वें के अंदर 9वें के अंदर है, 10वें के अंदर है। और जो 11वां है वो माता पिता व अभिभावकों का कर्तव्य है कि वह बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने का जो कार्य है वो किनको है? तो माता पिता और अभिभावकों का है। तो इसका उल्लेख है मूल कर्तव्य नंबर 11 के अंदर, जिसको कि 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। तो ये 11 जो मूल कर्तव्य हैं इनको क्रम के हिसाब से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन है वो क्रम के हिसाब से पूछा जाता है। अब देखते हैं कि जो मूल कर्तव्य नंबर 1 है उसमें जो राष्ट्रीय गीत है इसका उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का भी है और राष्ट्रीय गान का भी है, लेकिन राष्ट्रीय गीत है इसका उल्लेख नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके व्यू हैं बहुत कम आते हैं, तो क्लास बनाने का भी थोड़ा मन कम ही करता है, क्योंकि सोचते हैं कि कोई देखता ही नहीं है तो फिर क्लास बनाने का क्या मतलब है। तो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो क्लास बनाना बंद कर देते हैं, और अगर पसंद आ रही तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करा करो, जिससे कि मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़े और मैं भी आपके लिए जो सर कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं उसको मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में आप तक पहुंचा सकूं। तो आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।